नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए शुक्र शनि युति के इस वीडियो में। 28 दिसंबर 2024 एक अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है, जो वर्ष में एक बार ही बनता है, और वो है शनि शुक्र की युति। ये युति ऐश्वर्य और उच्च कोट का राजयोग बनाता है और वर्ष 2025 के आरंभ में ही आपकी गोचर कुंडली में ये युति बनने जा रही है। जब वर्ष का आरंभ ही इतने अच्छे राजयोग से हो रहा है, तो आप ये मानकर चलें कि 2025 पूरा वर्ष ही आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो इस युति का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि शुक्र युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊं, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में नए वर्ष से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाता, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिखें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से राहत पा सकते हैं, लेकिन उपाय आपको लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ करना होगा। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं, और अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैम है, वो फ्रॉड है। भूल कर भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। सबसे पहले समझेंगे शुक्र शनि युति का प्रभाव क्या होता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में शनि शुक्र युति का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। जब भी ये युति बनती है तो धन का विशेष लाभ होता है। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, दाम्पत्य सुख, प्रेम और आकर्षण के कारक, जबकि शनि हैं हार्ड वर्क, अनुशासन और न्याय। शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, जबकि शनि को मेल प्लेनेट माना गया है। शनि को दुख का कारक माना जाता है, तो शुक्र को सुखों का कारक माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं, और इसी कारण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे में जो कमियां हैं उसे पूरा करते हैं, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि को परम मित्र की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं, और शनि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो शनि में शुक्र के गुण आ जाएंगे और शुक्र में शनि के गुण आ जाएंगे, यानी शुक्र शनि जैसा कार्य करेंगे और शनि शुक्र जैसा कार्य करेंगे। साथ ही साथ उनके नैसर्गिक गुण तो रहेंगे ही। परिणाम ये होगा कि धन के आकर्षण के साथ परिश्रम करने की क्षमता भी प्राप्त होगी।
जीवन में अनुशासन, परिश्रम और न्याय ये बहुत ही आवश्यक हैं और इस युति के बनने पर आपका डेली रूटीन सही रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज का आकर्षण आपके अंदर है, जिस चीज से आपको प्रेम है, उसे पाने के लिए जिस परिश्रम और अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी की आवश्यकता होती है, वो तो शनि ही देंगे आपको। क्योंकि बिना कर्म, बिना परिश्रम कोई भी चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है, भले ही भाग्य कितना ही प्रबल हो। शास्त्रों में कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं शुक्र शनि की युति का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में एकादश भाव में है, लाभ के भाव में है, और यहाँ पर शुक्र शनि की युति बन रही है। शुक्र को शनि का बल प्राप्त है और यहाँ पर शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग भी बन रहा है। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर से 28 जनवरी 2025 का जो गोचर काल है, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत है। कुंडली का 11वां भाव जितना मजबूत होता है, उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और यहाँ तो आपके दूसरे भाव धन भाव को भी मजबूत करेंगे शुक्र, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ शुक्र सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 11वां भाव जो होता है, ये आपकी इनकम का होता है, आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। शुक्र धन के कारक हैं और शुक्र आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। 11वां भाव आपके बड़े भाई, आपके फ्रेंड सर्किल को भी शो करता है। शुक्र आपकी धन प्राप्ति की इच्छा को पूरा करेंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। देखिए शनि क्या कहें, शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव से संबंधित फल बहुत मंद गति से प्राप्त होते हैं। और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी होकर के 11वें में गोचर कर रहे हैं शनि। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उससे जो धन मिलना चाहिए था, उस धन को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी अब तक। लेकिन शुक्र बहुत तीव्र गति से गतिमान होते हैं, लगभग 25 दिन में एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं। तो क्या होगा, शुक्र आपके धन प्राप्ति की जो गति है उसको तीव्र करेंगे। यानी आपका पैसा जो रुका हुआ था वो आपको मिलेगा। पैसा मिलने की गति में जो रुकावट थी, जो धीमापन था, वो दूर होगा। अभी तक आप परिश्रम तो बहुत कर रहे थे लेकिन फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको आपके परिश्रम का फल भी प्राप्त होगा।
इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है। चूंकि शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर है, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान को शो करता है, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों को शो करता है, विवाह को शो करता है। जो नवविवाहित हैं उनकी संतान की इच्छा पूरी हो सकती है। जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह की भी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या वाहन संबंधी कोई आपकी पुरानी इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो हैं मंगल हैं और मंगल भूमि के कारक हैं, शनि निर्माण के कारक हैं, शुक्र के साथ हैं। तो आपका कोई इस समय मकान भी बन सकता है या आप कोई बना बनाया मकान भी खरीद सकते हैं। बहुत दिनों से आप कहीं घूमने नहीं गए तो परिवार के साथ इस एक महीने में आप किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने भी जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव जो होता है ये होता है मनोरंजन का। शुक्र दाम्पत्य सुख, विवाह के कारक होते हैं। जीवन साथी के साथ रिलेशंस को सुधारने के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, प्रयास करें, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह फाइनलाइज हो पाएगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। कला के क्षेत्रों से या फिर रियल एस्टेट से, क्योंकि शनि है शुक्र के साथ, तो धन आपको या तो कला के क्षेत्रों से मिलेगा या फिर आपको रियल एस्टेट के क्षेत्र से मिलेगा, प्रॉपर्टी से आपको धन मिलेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपको धन मिलेगा। क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं जो व्यापार का होता है। जो लोग महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य है, डेकोरेशन का कार्य है, ब्यूटिशियन का कार्य है, ब्यूटी पार्लर संबंधी कार्य है, इस तरह का कार्य व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके इनकम में बढ़ने का प्रबल योग बन रहा है। शनि एक बहुत ही ड्राई प्लेनेट हैं, तो आपके जीवन में जो नीरसता आ गई थी वो इस समय दूर होगी और आप जीवन का पूरा सुख भोग पाएंगे इस समय। क्योंकि शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं और अभी तक अगर धन का संचय नहीं हो पा रहा था, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पा रहा था, तो इस समय धन का संचय भी होगा, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। और चूंकि शनि के साथ हैं, शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, दूसरा भाव पैतृक संपत्ति को शो करता है। इस एक महीने में किसी पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिल सकता है। हालांकि सभी के साथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिनकी भी गोचर कुंडली में, जिनकी भी जन्म कुंडली में शुक्र शनि मजबूत होंगे और जिनका कोई प्रॉपर्टी का मैटर पेंडिंग होगा, उन्हें प्रॉपर्टी मिलने का भी इस समय बहुत बड़ा योग बनेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं तो वहाँ भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपको अपने बड़े भाई का, अपने मित्रों का, अपने फ्रेंड सर्किल का सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपनी इनकम को बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। शनि के कारण, चूंकि पांचवा भाव इस पर शुक्र और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, अभी तक शनि की दृष्टि पड़ने के कारण अगर आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से लाभ नहीं हो पा रहा था, जैसे ही 28 दिसंबर को शुक्र यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे कि आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी के क्षेत्र से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को भी शो करता है और शुक्र के दृष्टि पड़ने से आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा नया करेंगे जिससे कि आपको नेम फेम और यश की प्राप्ति तो होगी ही, धन की भी प्राप्ति होगी। इस समय कोई पुराना निवेश या कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और कम से कम इस एक महीने शुक्र का उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शुक्र आपकी गोचर कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है। तो बात करते हैं उपायों की। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।